नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है आज का कि सीमेंट अभिक्रिया क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 के लिए, क्लास 12th और 10th दोनों के लिए। ठीक है, क्लास 12th में भी ये अभिक्रिया दे रखी है और क्लास 10th में भी ये अभिक्रिया दे रखी है, इसलिए आप इन अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीमेंट अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और प्राथमिक एमीन बनाता है। इसी को क्या कहते हैं? सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया को ही सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? दोबारा सुनिए, मैंने कहा वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, इस अभिक्रिया को सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखते हुए प्यारे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब क्या काम करेंगे आप? ये आपने लिखा एसिटिक अम्ल और ये लिखा हाइड्रोजोइक अम्ल। अब ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से एक तो N2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी N कितने यहाँ पे 3 है, तो एक N2 निकलने के बाद एक N बचा, यहाँ का एक N और ये वाला H और ये H मिलकर बनाएंगे NH2। दोबारा सुनो, यानी हमने यहाँ से क्या लिया है N, ठीक है, और यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से N और H लिया है, यानी यहाँ से हमने N और H, ठीक है, N और H, ये वाला H, तो कितना होगा NH2। अब देखो यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से केवल हमने ये पार्ट लिया है CH3 और यहाँ से NH और ये वाला H, तो कितना होगा NH2। CH3 NH2 ये हो गए मेथिल एमीन। बाकी यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका C+O यानी, तो ये C+O क्या बनेगा CO2। क्लियर है? यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे हमने एक N लिया था, एक N जो बचा वो N2 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसका नाम एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोजोनिक अम्ल है, मेथिल एमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, ये बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल, इसका नाम हाइड्रोजोनिक अम्ल है। अब यहाँ से आपने क्या काम किया, यहाँ से आपने फिर से क्या काम किया, N और H लिया है, यहाँ से N और H लिया है और ये वाला H, ये H C6H5 और यहाँ से ये लिया, तो C6H5 ये रहा, ये NH और ये वाला H NH2 बना। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका CO2, तो ये CO2 आ गया। ठीक है, यहाँ से एक N आपने लिया था, बाकी दो N बचे थे, वो आपका दो N N2 बनाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? ठीक है, बात क्लियर है? 2 सेकंड तक आप इसे देखें, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो इधर, सबसे पहले वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या काम करेंगे, अब आपने देखा ये क्या है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल जब हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने केवल NH लिया है यहाँ से, ठीक, और यहाँ से ये लिया है और ये लिया है, तो देखो CH3 ये आ गया, ये वाला H इसमें जुड़ जाएगा NH2 हो गया। ठीक है, यानी CH3NH2 ये बन गया मेथिल एमीन या प्राथमिक एमीन। बात समझ आ गई? यहाँ क्या बचा C+O, तो ये बन गया CO2। ठीक है, यहाँ से हमने एक ही N तो लिया था, तो एक N, दो N यहाँ पे बचे थे,
वो बन गए N2। बात समझ आ गई। सेम इसी प्रकार अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं क्या करूँगा N और H, ठीक है, और ये वाला H और ये, सो C6H5 ये रहा, ये वाला H इसमें जोड़ के NH2 बनाएगा। यहाँ क्या बचा आपका C+O जो बनाएगा CO2, और यहाँ पे आपका N2 बचा है, N2 ये नाइट्रोजन बनाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है और इस रिएक्शन को आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सीमित अभिक्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।